डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिले और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी की देखें तो शुरुआत हल्की सी कमजोरी, मामूली कमजोरी के साथ 6:30 बजे हमने देखने को मिली थी। वहां से अगर आप देखें तो निचले स्तरों से हल्की सी खरीदारी आई है। हालांकि अभी भी कोई इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो हर बार की तरह एसजीएक्स निफ्टी से साफ नजर नहीं आ रहा कि आज के सत्र में खरीदारी होगी या फिर आप थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो अच्छी बात यही है कि लाल निशान से अब हरे निशान में आ चुका है, ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की बात की जाए तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही मिक्स सेट ऑफ क्यूज देखने को मिले। अमेरिकन मार्केट से कुछ खास इंडिकेशन है नहीं। एशियन मार्केट्स अगर आप देखें तो थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेंड दिखा रहे हैं। कुशल से जानते, कुशल कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको एक क्लियर कट इंडिकेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से आशीष, हम कल के सत्र में भी बात कर रहे थे कि बाजार का जो मूव है वो अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिक्स्ड बैग जो है निकल कर आ रहा है और इससे क्लियर इंडिकेशन न मिलने की वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है, अगर मान लो उसमें खबर या फिर रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो डेफिनेटली अगर आप जेनरिक ट्रेंड की बात करेंगे तो उस वे में आपको स्टॉक्स ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो डेफिनेटली हमने कुछ एक स्टॉक्स चुने हैं जो खबरों के दम पर और जो नतीजों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आगे के लिए जो लॉन्ग टर्म जो पिक्स हैं हमारी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो काफ़ी मिला जुला नजर आ रहा है आशीष। कि ट्रेंड जो है मिला जुला, और खास बात यह कि स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर अगर आप देखें तो तेज़ बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आप देखें तो ब्रेकडाउन की स्थिति आ चुकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस कंपनी में अगर आपको भरोसा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो थोड़े बहुत करेक्शन से डरिएगा नहीं। इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी में अगर आप देखें तो बाउंस बैक भी बहुत जल्दी आएगा। करेक्शन तो आ ही रहा है, क्योंकि एक तरफा भी हमने देखा था कि स्टॉक्स में तेज़ी देखी गई थी, अब वो थोड़ी बहुत तेज़ी जो है थमती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरा कहना यही है कि पैनिक नहीं करना चाहिए जहां पर अगर आप क्वालिटी में निवेशक हैं। तो फिर आज की जो लिस्ट है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं और हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। कुशल बताइए, कैश का कौन सा स्टॉक चुना है आपने? देखिए, कैश का स्टॉक जो है नतीजों के दम पर मैंने चुना है नाथ बायोजीन्स इंडिया का। आप देखिए यहाँ पर स्टॉक में जिस तरह का रनअप जो है हमें आगे के लिए देखने को मिल सकता है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि नंबर्स जैसे आते हुए दिखे हैं। सालाना आधार पर मैं देखूँ तो कंपनी की जो नंबर्स हैं, आय में करीब 11% का उछाल आया है, साथ ही कामकाजी मुनाफा भी 10% की बढ़त दिखाता हुआ नजर आया है। और ये मैं सालाना आधार की बात कर रहा हूँ, पर क्वार्टर बेसिस पर भी नंबर्स जो हैं काफ़ी बेहतरीन साइड पर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट मेरा गुजरात एल्कलीज लेने का मन था, पर डेफिनेटली इस बारी जो है आपका अपर हैंड था और आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे जो नतीजों के दम पर स्टॉक्स चुनने थे। मैंने किम्स इंडिया भी देख रहा था तो वहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। तो आई थिंक ये हमारी इधर वेज, लाइक आप सिलेक्ट करें या मैं सिलेक्ट करूँ, हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा होना चाहिए। और इसमें नाथ बायोजीन्स भी आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी तेज़ी अच्छी बन सकती है, क्योंकि नंबर्स जैसे आए हैं, मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ कारोबार करते हुए दिखे हैं 22.5% पर। तो नाथ बायोजीन्स खरीद कर चलिए। 372 के टारगेट के लिए 357 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल कुशल, सही कहा आपने। वैसे तो मैं प्रयास करता हूं कि ज़्यादातर जो है टेक्निकल कॉल में अपनी लिस्ट में शामिल करूं, लेकिन स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कैश के स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है। अब वहां पर बिकवाली की तो सलाह दे नहीं सकते, और जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स है वहां पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी भी आ जाती है। तो थोड़ा सा मिला जुला एक सेशन देखने को मिलता है आजकल। तो फोकस अब फिलहाल जो है नतीजों और खबरों वाले स्टॉक्स पर कर रहे हो। जैसा कि आपने स्टॉक का नाम तो मेरा ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, गुजरात एल्कलीज, इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी है। अब देखिए, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है स्टॉक, हमने आपको कई बार रिकमेंड भी किया है। अब इस कंपनी के नतीजे अगर आप देखें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही हर लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नतीजा है। और इनफैक्ट मार्जिन में भी अगर आप देखें तो अच्छी ग्रोथ है, 14% से बढ़कर 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पर ज़रूर एक इम्पैक्ट आना चाहिए। और वैसे भी कल के स्टॉक कल देखें तो कल के सत्र में करेक्शन आ चुका है, तो करीब 500 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और करीब 466 रुपीज़ का आपको थोड़ा सा दूर का जो है स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेड आपके फेवर में जाए तो अपने स्टॉप लॉसेस को धीरे धीरे ट्रेल कर रहे हैं। हो सकता है कि 500 के पार भी स्टॉक चला जाए। अब अगली बारी है आज की फ्यूचर्स की, और यहाँ पर भी देखिए मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना है लुपिन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, हालांकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट के चलते अगर आप देखें तो इनके नतीजे बढ़िया देखने को मिले हैं। लेकिन मार्जिन में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक प्रदर्शन है, कामकाजी तौर पर मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया ही प्रदर्शन है। और नतीजों से पहले थोड़ा सा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है, तो एक रिस्क लेके देख सकते हैं हम। थोड़ा सा पास का जो है स्टॉप लॉस लगाकर 1110 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं।
1110 आ जाए, ट्रिगर हो जाए तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि नतीजों का इम्पैक्ट है। एडजस्टमेंट के चलते आप देख रहे हैं कि नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में हो सकता है कि स्टॉक जो है 1160 फ्यूचर्स के लेवल दिखा सकता है। तो लूपिन इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुशल, फ्यूचर्स में कौन सा स्टॉक चुना आपने? फ्यूचर्स में मैंने भी नतीजों के दम पर राय है आशीष। सीमेंस यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, क्योंकि नंबर्स जो है आ रहे हैं वो बिलो एस्टिमेट्स हमें देखने को मिले हैं। खासकर अगर आप कंपनी की मार्जिन्स देखें तो 8.4% पर आई हैं। हमारा अनुमान करीबन 10.5% का था। और यही नहीं, अगर आप कंपनी का मुनाफा भी देखें तो कंपनी का 161 करोड़ का मुनाफा है, हमारा अनुमान 193 करोड़ रुपए का था। तो जितने भी हम एस्टिमेट्स लगा रहे थे, चाहे आप क्यू बेसिस पर देखें भी, तो नंबर्स वहाँ पर भी कमजोरी का रुझान क्लियर कट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से सीमेंस पर आपको बिकवाली करने की राय है। 2000 के लेवल्स ही आज छूता हुआ नजर आ सकता है और 2085 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो फ्यूचर्स का भी मैंने आपको स्टॉक बता दिया। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है ऑप्शंस की। और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने एक खरीदारी का कॉल चुना है, वो है अशोक लेलैंड का। आप देखिए हाल फिलहाल जिस तरह के अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए दिख रहे हैं और जो स्कूल्स स्पेसिफिकली जिसकी रीओपनिंग कि आपको तमाम स्टेट्स पर जो बातें हैं वो आती हुई नज़र आ रही है। जो रूल्स अब आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी फ्राइडे को ऐलान किया गया था कि 17 अगस्त ऑनवर्ड्स जो है स्कूल्स रीओपन होते हुए नजर आएंगे। उसके पहले दिल्ली में भी इस चीज़ की अनाउंसमेंट्स हुई थी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे देश में जिस तरह से स्कूल्स की वापस से रीओपनिंग हो रही है, काफ़ी बड़ा इनका जो स्कूल बस का पोर्टफोलियो है उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके अर्निंग्स पे आगे के लिए रिफ्लेक्ट हो सकती है। बट हाल फिलहाल के जो ट्रिगर्स हैं उससे ये स्टॉक जो है काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में रहने की जो है आपको स्थिति में आगे के लिए दिख सकता है। तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड इसके ऑप्शंस में आप ट्रेड कर चलिए। 130 रुपए का कॉल ऑप्शन, 5.5 रुपीज की प्राइसिंग है। 12 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 3 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए ऑप्शंस में खरीदारी करनी है। सन फार्मा में 800 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। और मैं मान रहा हूँ कि देखिए नतीजों के बाद एक तरफा स्टॉक में बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आई थी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। अब कल के सत्र में अगर आप देखें तो करीब 4-5 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। और इस फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास की क्लोजिंग है। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, 807 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। तो ऐसे में जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो करीब अगर आप देखें तो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। 15 रुपए 20 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने दूर का रखा है, हो सकता है कि थोड़े से विपसॉज या फिर थोड़ा बहुत वॉलेटाइल सेशन देखने को मिले। 4 रुपए 80 पैसे ये जो है आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है और अच्छी तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। तो सन फार्मा 800 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके आप यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पिक। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है टेक्नो पिक और यहाँ पर देखिए काफी दिनों के बाद एक भारी भरकम स्टॉक मैंने चुना है, इन्फो एज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और टेक्निकल स्ट्रक्चर देखिए वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर गिरावट यहाँ पर खरीदारी का मौका है। स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 8000 रुपए तक जाने की क्षमता है स्टॉक में। सेफर साइड अगर आप चाहते हैं तो 4750 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कुशल, टेक्निकली कौन सा स्टॉक आपने चुना है? आशीष, टेक्निकली जो मुझे पसंद आ रहा है भारतीय एयरटेल का काउंटर है। लगातार ये रिकॉर्ड हाइज बनाता हुआ अब नजर आ रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम में अब स्टॉक आते हुए दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि कल की जो तेजी का मोमेंटम है, बाजार का डायरेक्शन जैसा भी हो, यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ये आज भी जारी रह सकता है। 640 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 614 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे एक स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है एंजल ब्रोकिंग का। हाल ही की लिस्टिंग है आप देखिए। और कंपनी ने जो स्टॉक ब्रोकिंग का एक्सपीरियंस है इनका 1987 में ये शुरू हुई थी और उसके बाद अपने आप को कम्प्लीटली इन्होंने एक ऑनलाइन जो है स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपने आप को सामने ये लेकर आए हैं। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 27% की है। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। अभी हाल फिलहाल जो भी गिरावट हो उसमें आप खरीदारी कर चलिए और 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए एज ए फंडा पिक एंजल ब्रोकिंग आप खरीद कर चल सकते हैं। फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है ओरेकल फाइनेंस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी बार ये स्टॉक हमने आपको बताया, इनफैक्ट एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी काफ़ी निश्चित तौर पर ये स्टॉक हमने आपको बताया। फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है, नो ब्रेनर है। खरीदारी करनी है 6075 रुपये के लिए। हालांकि समय थोड़ा सा देना होगा, 6 से 9 महीने का। अब बारी हमारी अगली कैटेगरी यानी निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से मैंने चुना है बैंकिंग दिग्गज एक्सिस बैंक। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो बाजार का फोकस जो है अब मेन स्ट्रीम स्टॉक्स पर आ रहा है। तो 1064 रुपये के लक्ष्य के लिए आप एक्सिस बैंक में खरीदारी करेंगे। 12 से 18 महीने का आपको समय देना होगा। बिल्कुल,
तो डेफिनेटली आशीष एज अ फंडर पिक आपने भी चुन लिया है, और निवेश के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज का, जहां पर आपको खरीद कर चलना है। अगले 1 साल में 500 रुपये के टारगेट दिखने को मिल सकते हैं। आप देखिए एशिया का सबसे बड़ा जो है ये लगेज मेकर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, और साथ ही जो दुनिया में अगर आप बात करें तो इसका दूसरे पायदान पर ये रैंक आता है। तो डेफिनेटली जो है वीआईपी इंडस्ट्रीज काफ़ी बेहतरीन आपको एक काउंटर दिख सकता है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटने के बाद काफ़ी सारे यहाँ पर इनकी डिमांड जो है बूस्टअप होती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए, अगले 1 साल में 500 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली कैटेगरी तरफ जो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है ट्रेंड का। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है, क्योंकि जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से इसको लेकर, वहाँ पर इन्होंने इनकी जो खरीदारी की राय थी पहले उसको बदलकर होल्ड रेटिंग कर दी इनके नतीजों के बाद, और टारगेट जो दे रहे हैं ये 870 रुपये का। तो ट्रेंड में बिकवाली करके चलिए 920 के टारगेट के लिए 960 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए इस कैटेगरी में मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना, किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हाल ही की लिस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे साल दर साल और तिमाही दर तिमाही हर पैमाने पर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नतीजे आए। खरीदारी करके चलेंगे और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 1176 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे और 1138 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो खबरों के लिहाज से भी स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए। आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो क्या है माई चॉइस। और यहाँ पर देखिए नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है कोस्टल कॉर्पोरेशन। यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए नतीजे साल दर साल अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ खास नजर नहीं आएंगे। इनफैक्ट लगभग 7 करोड़ के आसपास मुनाफा जो है स्टेबल देखने को मिला है। बीएसई लिस्टेड कंपनी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में करीब 1 करोड़ 30 लाख का घाटा था, और इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। और मार्जिन और कामकाजी तौर पर भी अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे काफ़ी बढ़िया नजर आ रहे हैं। और स्टॉक के वैल्यूएशन पीयर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी सस्ते हैं। सिर्फ 15 टाइम पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो 281 रुपये के लक्ष्य आप खरीदारी करेंगे। 259 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ओरिएंट इलेक्ट्रिक। कल के बाजार में जिन स्टॉक्स में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा है। कल हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जमकर पिटाई होती थी, लेकिन ऐसे में भी अगर आप देखें तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई और इनफैक्ट गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। तो 335 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और 319 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सेल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और हो सकता है कि निश्चित तौर से और इनफैक्ट इंट्राडे में भी बढ़िया मूव देखने को मिले। कारण ये कि चाइना में खबर आती हुई देखिए कि स्टील मिलों को जो है 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। तो स्टील मिल्स के लिए, स्टील प्राइजेस के लिए चीज़ें पॉजिटिव है। इसके नतीजे भी आ चुके हैं, तो ओवरहैंग भी खत्म हो चुका है। तो 132 रुपये के लक्ष्य खरीदारी करेंगे। 125 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल मैंने चुना है ओएनजीसी का। क्रूड ऑयल में जिस तरह की तेजी कल के सत्र में बनी है करीब 2-2.5% की, उससे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ओएनजीसी को फायदा मिल सकता है। 118 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 113 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है नवनीत एजुकेशन का। मैंने अशोक लेलैंड तो आपको ये क्यूज बताया है कि महाराष्ट्र में जब 17 अगस्त से जो स्कूल्स खुलते हुए नजर आएंगे, दोनों ही शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग क्लास बाइफिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो नवनीत एजुकेशन है ये बिजनेस इनका है बुक्स और स्टेशनरी का। तो बुक्स पब्लिश करती हैं ये, चिल्ड्रन बुक्स वगैरह और एजुकेशन बुक्स। तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वहाँ पर हमें स्पाइक आता हुआ दिख सकता है। तो नवनीत एजुकेशन 104 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 97 रुपीज़ ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में आखिरी कॉल है जोमेटो पर, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए कल इनके नंबर्स आते हुए दिखे थे और यहां पर यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दे रहे हैं ये, और 165 रुपये के टारगेट्स सुझा रहे हैं। आप देखिए मौजूदा प्राइस 125 रुपये का है। आज के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 129 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 121 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो माई चॉइस कैटेगरी में ये 3 स्टॉक्स मेरी तरफ से। तो चलिए 20 स्टॉक्स जो है वो तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। देखिए कैश का स्टॉक है मिडिल लिस्ट में गुजरात अल्कली। साल दर साल, तिमाही दर तिमाही दोनों लिहाज से नतीजे बहुत शानदार है। लुपिन यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। सन फार्मा 800 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे और टेक्निकली इन्फोएज में बड़े ब्रेकआउट के संकेत तक खरीदारी करेंगे। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी ओरेकल फाइनेंस 6075 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे और निवेश करना है एक्सिस बैंक में 1064 रुपये के लक्ष्य लिए। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हाल ही की लिस्टिंग है और नतीजे बहुत शानदार है।
यहाँ पर खरीदारी करनी है। कोस्टल कॉर्पोरेशन साल दर साल नतीजे ठीक ठाक, तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया नजर आ रहे हैं। 281 रुपये का लक्ष्य होगा। ओरिएंट इलेक्ट्रिक कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है और सेल में भी खरीदारी देखने को मिलेगी। दिन के दौरान 132 रुपये का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से एक्सिस बैंक। मैं मान रहा हूं कि बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक्सिस बैंक यहाँ पर 1064 रुपये के लक्ष्य के लिए आप निवेश करेंगे। चलिए, अच्छे नतीजों के दम पर कैश स्पेस में नाथ बायोजीन्स इंडिया यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा सीमेंस यहाँ पर अब बिकवाली करके चलिए, नंबर्स अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे हैं। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में अशोक लेलैंड यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। पूरे देश भर में जिस तरह से स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, यहाँ पर काफी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट्स भारतीय एयरटेल का काफी दमदार लग रहा है। कल भी तेजी थी, आज भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। एंजल ब्रोकिंग अगले 1 साल में 1500 रुपये के लक्ष्य देख सकते हैं आप। साथ ही वीआईपी इंडस्ट्रीज अनलॉकिंग का बड़ा फायदा इसको भी मिलता हुआ नजर आएगा। 500 रुपए के लक्ष्य लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए लंबी अवधि के लिए। ट्रेंट में बिकवाली करके चलिए। जेफरीज की रिपोर्ट जो है आती हुई दिखी है यहाँ पर। और ओएनजीसी कच्चे तेल में जो तेजी थी, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। नवनीत एजुकेशन भी खरीद कर चलिए। और जोमेटो जिस तरह के नंबर्स आए हैं 129 के टारगेट के लिए, यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है एंजल ब्रोकिंग पर, जहां पर अगले 1 साल में आपको 1500 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, फोकस लिस्ट तो हो गई पूरी, लेकिन हर बार की तरह जो ट्रेंड है लगातार हम देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत तो करता है लाल निशान में, लेकिन जब से शेयर बाजार लाइव की शुरुआत होती है ठीक उससे पहले अगर आप देखें तो निश्चित तौर से बढ़िया रिकवरी देखने को मिलती है। और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप नजर डालेंगे तो अच्छी खासा बाउंस आपको निश्चित तौर से देखने को मिल रहा है। 16,300 के स्तर के आसपास फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 42 अंकों की तेजी जो है इंडिकेशन दे रहे हैं, यानी शुरुआत तेजी के साथ देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि आज के सत्र में ब्रॉडर इंडाइसेस में भी आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिले। कुशल, कैसे देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी को? बिल्कुल, इनफैक्ट आशीष, कल जैसे कि सर पूछ रहे थे ना अनिल सर की जो एसजीएक्स निफ्टी है ऐसा क्यों हो जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आज भी वो कमेंट्री करके आए हैं सिंगापुर एक्सचेंज पे और उन्होंने वो कमेंट्री जो है वहाँ पर ऑलरेडी बता दी है, जिस वजह से इतनी पॉजिटिविटी जो है अब हमें वापस से देखने को मिल रही है।